इमेजिन एक मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ रहा है। रडार्स उसे मुश्किल से पकड़ पा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम सेकंड्स में रिएक्ट नहीं कर पा रहे। हजारों किलोमीटर्स दूर एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कमांड सेंटर को मिनटों में तबाह कर रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की सच्चाई है। वेलकम। आज हम इंसानियत की जंग की हिस्ट्री को फंडामेंटली बदलने वाले हथियार को अनवेल कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इन्हें गेम चेंजर क्यों कहते हैं? ये कैसे काम करते हैं? किन लोगों ने डेवलप किया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सच में रुकने वाले नहीं हैं? अनस्टॉपेबल। रेडी है? क्योंकि ये कहानी 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी आर्म्स रेस को बता रही है। सब कुछ 1930s में शुरू हुआ था। जर्मन साइंटिस्ट्स ने सिल्वर वोगल का एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक हाइपरसोनिक बॉम्बर प्लेन। वर्ल्ड वॉर टू में V2 रॉकेट्स मैक 5 के करीब पहुंचकर एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते थे। लेकिन उस वक्त के लिए ये सिर्फ री एंट्री का प्रॉब्लम था। कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर ने न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हीट शील्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की। 1950s में X-15 रॉकेट प्लेन मैक 6.7 तक पहुंचा। 1980s में पर्शिंग सेकंड का मैन्यूवर कर सकने वाला री एंट्री व्हीकल पहली हाइपरसोनिक जैसी कैपेबिलिटी दिखाई। लेकिन असली रेवोल्यूशन 2000s के बीच में आया। रशिया और चाइना ने हाइपरसोनिक रजीम मैक 5 और ऊपर में हथियारों को स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी के लिए टारगेट किया। 2010s में टेस्ट्स बहुत बढ़ गए और 2018 में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता। उस दिन से दुनिया हाइपरसोनिक आर्म्स रेस में लॉक हो गई। तो हाइपरसोनिक मिसाइल एग्जैक्टली क्या है? साउंड की स्पीड लगभग 1235 किलोमीटर्स पर आवर है। मैक 5 मतलब 6100 किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा। इस स्पीड पर उड़ना एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से 2000 डिग्री से ज्यादा हीट पैदा करता है। मिसाइल के अराउंड प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है। रडार वेव्स स्कैटर हो जाती हैं। दो मेन टाइप्स हैं, बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV। रॉकेट से स्पेस में लॉन्च होते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और ग्लाइडर की तरह सरकते हुए मैन्यूवर करते हैं। कम एल्टीट्यूड पर अनप्रिडिक्टेबल पाथ फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल चाइना DF-17, रशिया अवांगार्ड। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCM, स्क्रैमजेट इंजन वाले। लगातार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को जलाकर स्क्रैमजेट इंजन से हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन करते हैं। ज्यादा देर तक मैक 5+ पर उड़ सकते हैं। एग्जाम्पल रशिया जिरकॉन। दोनों क्लासिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स हाई आर्क बनाते हैं, जबकि हाइपरसोनिक्स नीचे से मैन्यूवर करते हुए आते हैं। ये कॉम्बिनेशन डिफेंस सिस्टम्स को सरप्राइज करता है। अब स्टेज पर आने वाले कंट्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। रशिया, पहली ऑपरेशनल पावर 2016 से। 2016 में अवांगार्ड टेस्ट किया। 2018 में किंजाल को MiG-31 से लॉन्च किया। 2019 में अवांगार्ड को ऑफिशियली डिप्लॉय किया। मैक 27 क्लेम किया गया था, रियलिस्टिक फिगर मैक 12 to 20 है। 2023 में जिरकॉन टिरकॉन शिप्स और सबमरीन से ऑपरेशनल हो गया। यूक्रेन में किंजाल और ओरेशनिक यूज किए। एडवांटेज, वॉर में टेस्टेड है। डिसएडवांटेज, कुछ किंजाल्स को पेट्रियट ने गिरा दिया। क्लेम्स एग्जैजरेट हो सकते हैं। चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा आर्सेनल 2014 से। 2014 में DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट्स शुरू हुए। 2020 में DF-17 ऑपरेशनल हो गया, मीडियम रेंज मैन्यूवरेबल HGV। आज YJ-17, YJ-19, YJ-21, CJ-1000 जैसे कई सिस्टम्स हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने हाइपरसोनिक टेस्ट्स में यूएसए से 20 गुना ज्यादा टेस्ट्स किए हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, वैरायटी और मास प्रोडक्शन। एंटी शिप और लैंड टारगेट्स के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किए गए हैं। यूएसए कैचअप कर रहा है, लेकिन डिलेड 2010 से 2026 तक। 2010s में X-51 वाइव राइडर और HTV-2 टेस्ट्स किए। ARRW AGM-183 प्रोग्राम 2024 में कैंसिल हो गया। अब फोकस आर्मी का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRWH
डार्क ईगल 2026 के शुरुआत में पहली बैटरी ऑपरेशनल हो रही है। 3500 किलोमीटर रेंज गुआम से चाइना मेनलैंड को हिट कर सकता है। नेवी का कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक, एयरफोर्स का हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल। एडवांटेज, प्रिसिजन और कन्वेंशनल वॉरहेड। डिसएडवांटेज, अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं है, बजट और टेस्टिंग में डिलेज हुए हैं। 2026 के लिए $3.9 बिलियन एलोकेट किए। बाकी कंट्रीज, उभरती हुई पावर्स। ईरान 2025 के इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में फतह 1 और फतह 2 यूज करने का क्लेम किया गया। मैक 14 प्लस एचजीमी। इंडिया ब्रह्मोस 2 रशिया पार्टनरशिप मैक 7 टारगेट कर रहा है, टेस्ट्स चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हवासोंग हाइपरसोनिक वेरिएंट्स ने 2025 में क्रिटिकल टेस्ट्स किए। फ्रांस ASN-4G एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहा है। टर्की रॉकेटसान का टाइफून ब्लॉक 4 2026 में मास प्रोडक्शन में जा रहा है। हाइपरसोनिक स्पीड्स तक पहुंचने वाला लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंडिजिनस इंजन और गाइडेंस के साथ स्ट्रेटेजिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। कंपैरिजन, रशिया वॉर एक्सपीरियंस हाई, न्यूक्लियर कन्वेंशनल। चाइना सबसे ज्यादा वैरायटी और नंबर, पैसिफिक में यूएसए के खिलाफ डिटरेंट। यूएसए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकिन प्रोडक्शन में पीछे, फोकस क्वालिटी और इंटीग्रेशन पर। उभरती हुई पावर्स ईरान, टर्की, इंडिया रीजनल सुपीरियॉरिटी के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी मैक 5 प्लस मन्यूवर प्लस लो एल्टीट्यूड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल्स, इंजन्स और गाइडेंस में अलग-अलग मैच्योरिटी लेवल्स हैं। तो क्या ये मिसाइल सच में रुकने वाले नहीं हैं? अनस्टॉपेबल? क्लासिक सिस्टम्स को मुश्किल हो रही है। क्यों? एक्सट्रीम स्पीड और शॉर्ट रिएक्शन टाइम। 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 6 to 7 मिनट्स में कवर करते हैं। रडार डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन के बीच सेकंड्स ही बचते हैं। मैन्यूवरेबिलिटी, ग्लाइड फेज में लगातार डायरेक्शन चेंज करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल पाथ। प्लाज्मा क्लाउड, रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट या अब्जॉर्ब करता है। लो एल्टीट्यूड फ्लाइट, होराइजन के आगे के रडार्स को मुश्किल होती है। लेकिन अनस्टॉपेबल का मिथ पूरी तरह सही नहीं है। नए काउंटर मेजर्स आ रहे हैं। यूएसए का ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर और स्पेस बेस्ड OPIR सेंसर्स। रशिया का S-500 प्रोमेथियस मैक 12 प्लस टारगेट्स पर 88% सक्सेस क्लेम करता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर, AI सपोर्टेड रडार्स, हाइपरसोनिक डिफेंस लेयर्ड सिस्टम्स। यूरोप का HYDISS-2 मल्टीनेशनल इंटरसेप्टर्स। सच्चाई, एक सिंगल सिस्टम काफी नहीं है। लेयर्ड डिफेंस, लेफ्ट ऑफ लॉन्च और राइट ऑफ लॉन्च जरूरी है। फिजिक्स के रूल्स अभी भी हैं। डिटेक्शन विंडोज नैरो हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। फ्यूचर में हाइपरसोनिक प्लस हाइपरसोनिक डिफेंस रेस तेज होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल बैलेंस को बदलने वाली एक फोर्स है। रशिया और चाइना आगे हैं, यूएसए कैचअप कर रहा है, टर्की और दूसरे रीजनल एक्टर्स बन रहे हैं। ये रेस एक नया आर्म्स साइकिल शुरू कर चुकी है। गलत परसेप्शन का रिस्क, न्यूक्लियर एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी, लेकिन साइमल्टेनियसली डिफेंस टेक्नोलॉजीज को भी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ा रही है। आपके हिसाब से क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स जंग को बदल देंगे? कौन सा कंट्री आगे चल रहा है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। हिस्ट्री के सबसे तेज हथियारों को साथ मिलकर फॉलो करते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।